शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का पार्ट ह्यूमन ब्रेन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं ह्यूमन ब्लड के बारे में बताया था, आज मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन हमारे एक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा भाग है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? पूरे शरीर का जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा जो कंट्रोलर है वो नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम का एक सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन क्या है? नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का रक्षा यानी कि क्रेमियम नामक 8 बोन्स करते हैं। ब्रेन हमारा बहुत ही नाजुक पार्ट है, इसलिए क्रेमियम नामक 8 बोन से वो सुरक्षित रहता है। यानी भाई कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन क्रेमियम नामक 8 बोन से सुरक्षित रहता है। ब्रेन तंत्रिका कोशिका बना होता है, नर्वस सेल का बना होता है। ब्रेन हमारा तंत्रिका कोशिका बना होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। महत्वपूर्ण भाग ब्रेन है, लेकिन उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता मित्रों? क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता। इसलिए लोग कहते हैं भाई अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। ब्रेन में साइनेप्स सोडियम को ले जाकर ब्रेन में संदेश पहुंचाने का काम करता है। साइनेप्स सोडियम, क्या कनेक्शन है? साइनेप्स सोडियम, सोडियम मतलब यानी इसका कहने का मतलब ये है कि साइनेप्स जो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र का ये भाग होता है, वो सोडियम को लेकर हमारे ब्रेन में संदेश पहुंचाने का काम करता है। सोडियम यानी देखिए गर्मी के दिनों में आप बहुत थक जाते हैं तो आपका सोडियम बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए आप थक जाते हैं। साइनेप्स क्या करता है? सोडियम की मात्रा को ब्रेन में संदेश ले जाने का काम करता है। अगर इसका सोडियम मजबूत रहेगा, सोडियम बना रहेगा, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं साथ में। तो देखिए ये मैं ब्रेन बनाया हूं, इसमें सभी ब्रेन का मैं पार्ट लिखा हूं। यहाँ पर मैं यहाँ भाग बताया हूं, यहाँ ब्रेन बनाया हूं। कार्पोरा, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम, मेंडुला, स्पाइनल कार्ड। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेन के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मित्रों अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के 3 भागों में तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या है? मेमोरी पावर को बढ़ाता है, याददाश्त, जिज्ञासा, नई चीजों को खोज करना, बहुत सारे कार्यों को तेजी से करना। यानी लोग जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनका सेरिब्रम बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए नई नई चीजों को खोज कर डालते हैं। तो सेरिब्रम का कार्य क्या है मित्रों? ये अग्र मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है। सेरिब्रम मेमोरी पावर बढ़ाता है, याददाश्त, जिज्ञासा, नई नई चीजों को खोज करने में मदद करना, बहुत सारे कार्य को एक साथ कर लेना। बहुत सारे व्यक्ति तो एक साथ कार्य कर लेते हैं, तो उनका सेरिब्रम बहुत मजबूत होता है। और लोगों का सेरिब्रम बहुत ही कमजोर होता है। सामने से कोई जा रहा है तो देख के बोलेंगे शायद मैं इनको कहीं देखा हूं, पहचान नहीं पाते हैं, तो उनका सेरिब्रम बहुत ही कमजोर होता है। जिनका सेरिब्रम बहुत मजबूत होता है, एक बार किसी व्यक्ति मिले हैं पहचान लेते हैं। तो यह अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, देखिए तीसरा पार्ट, ये दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसे कुछ काम भी मिलता जुलता रहेगा। थैलेमस यह बाहरी ज्ञान का आभास कराता है। बाहर के ज्ञान यानी मौसम कौन सा चल रहा है, गर्मी, बरसात, ठंडी, तो कौन बताता है? थैलेमस। बाहरी ज्ञान का आभास कराता है, कौन कराता है? थैलेमस। बाहर गर्मी है, कौन बताएगा हमें? थैलेमस। बाहर ठंडी, कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर बरसात हो रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। आप लोग कोई पिन चुभा दिया, कील धस गया आपको, तो कौन पता चलेगा? थैलेमस बताता है कि आपको कील चुभा है, कांटा चुभा है, ऐसा थैलेमस बताएगा। आपको कोई पीटा है, अगर आपको कोई मार पड़ी है, बहुत बड़ा मार पड़ी है, तो आपको कौन बताएगा कि आपको मार पड़ रहा है? थैलेमस बताएगा। एक शराबी को
एक बार पुलिस ले जा रहा था, पुलिस ने बहुत मारा उसको, उसको कोई असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो नशे में था, शराब पिया था। लेकिन सुबह जब हुआ तो पूछ रहा है किसने मारा, यानी कि उसका थैलेमस खत्म हो गया था। शराब पीने के बाद थैलेमस बहुत कमजोर पड़ जाता है। ठीक मित्रों, आगे आइए। हाइपोथैलेमस ये आंतरिक ज्ञान कराता है। ये देखिए बाहर का ज्ञान कराता है हमें, ये आंतरिक ज्ञान कराता है, अंदर के तापमान का नियंत्रण करता है। भूख लगना, प्यास लगना, आपको अंदर से भूख लगता है, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। अंदर से प्यास लगता है, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना, क्रोध, प्रेम, घृणा, क्रोध, प्रेम, घृणा कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस द्वारा पता चलता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रेम, क्रोध, घृणा, भूख लगना, प्यास लगना, आंतरिक ज्ञान का नियंत्रण करता है। बताता है कि आपको भूख लगा है तो कौन नियंत्रण करेगा? हाइपोथैलेमस द्वारा पता चलता है। हमको प्यास लगता है, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। तो मित्रों हाइपोथैलेमस क्या है? आंतरिक ज्ञान कराता है। अंदर से जो हमको जिज्ञासा उत्पन्न होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। आगे आइए, मद मस्तिष्क। मद मस्तिष्क का दो भाग है, कार्पोरा और सेरिबेलम। सेरिब्रल पेंडिकल। मद मस्तिष्क के दो भाग है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। मद मस्तिष्क में कार्पोरा का काम है देखना और सुनना। देखकर हम पहचान लेते हैं व्यक्ति राम है, सुरेश है, मौसी है, चाचा है, मूसा है। कार्पोरा बताता है ये मेरे पिताजी माताजी हैं। कार्पोरा के द्वारा पता चलता है देखने और सुनना। सुनकर हम बता सकते हैं कौन सा गायक कौन सा गाना गा रहा है। ये हमारा कार्पोरा काम है। ठीक है, जैसे कोई आप म्यूजिक सुनते हैं तो बता देते हैं हाँ ये गाना है तो ये गायक ने गा रहा है, ये गा रहा है, लता जी गा रही हैं, मुकेश जी गा रहे हैं, सोनू निगम का गाना है। कैसे पता चलता है? कार्पोरा द्वारा पता चलता है। तो देखने और सुनने का काम कौन करता है? कार्पोरा। कार्पोरा का काम क्या है? देखना सुनना। ये मद मस्तिष्क का पार्ट है। आगे देखिए, सेरिब्रल पेंडिकल ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ने का काम करता है। यानी ब्रेन हमारा है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा रहता है, ये सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ के रखता है। ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ के कौन रखता है? सेरिब्रल पेंडिकल। आगे आइए, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के दो पार्ट हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए सेरिबेलम क्या है? शरीर का बैलेंस बनाना। यानी शरीर का बैलेंस, यानी हम लोग चलते हैं, एक पैर उठाकर चल सकते हैं, एक पैर भी चल सकते हैं, बैठना, उठना, दौड़ना, ये सेरिबेलम बताता है। यानी हमको बैठना है, सेरिबेलम बताएगा, दौड़ना है, सेरिबेलम। या शरीर का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। बच्चों में सेरिबेलम एकदम ही कम एक्टिव होता है, इसलिए बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, लड़खड़ा गिर जाते हैं। तो बच्चों में सेरिबेलम एक्टिव नहीं होता है, बहुत कम एक्टिव होता है, इसलिए बच्चे धीमी गति से चलते हैं। और सर्कस में काम करने वाली लड़की जो रस्सी पे चलती है उसका सेरिबेलम बहुत ही मजबूत होता है, रस्सी पे चल जाती है। आदमी छोड़िए, रस्सी पर लोग जानवर चला देते हैं। तो सेरिबेलम जिसका मजबूत होगा उनको रस्सी पे चला देते हैं। सर्कस में जो लड़की चलती है रस्सी पे, उसका सेरिबेलम बहुत ही मजबूत होता है। तो सेरिबेलम क्या है? शरीर का बैलेंस बना के रखता है। आगे ये मेडुला ऑब्लांगेटा, शरीर में पाचन, श्वसन का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी कि शरीर में भोजन का पाचन कौन करता है भाई? हम भोजन मुंह से इंटेक कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण करने के बाद मेडुला बताएगा, मेडुला काम क्या है? भोजन का पाचन। यानी भोजन तो मुंह में ले लिए, अंदर कैसे जाएगा? मस्तिष्क में कुछ ऐसा भाग है मस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लांगेटा, वो जो क्या करता है? वो भोजन को अंदर ले जाने का काम करता है, यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं में मदद करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है मित्रों? शरीर में श्वसन, पोषण, पाचन में मदद करता है, यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं में मदद करता है। ठीक मित्रों, आगे आइए, एक नोट्स है। ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकलकर स्पाइनल कार्ड के 31 जोड़ी तंत्रिका से मिल जाती हैं। ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकलकर स्पाइनल कार्ड के 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं। यानी हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती हैं और हमारे स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी। तो कुल 12 नसें मस्तिष्क जोड़ा तो 24 नसें हो गई। और स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु, जो मेरुरज्जु है उसका 31 जोड़ा, यानी 62 नसें। कुल कितने नस हो गए? 88 नसें। यानी 88 नसें जो होते हैं हमारे पूरे क्रियाओं में मदद करते हैं। ब्रेन से लेकर जो हमारा संदेश पहुंचता है ब्रेन में स्पाइनल कार्ड द्वारा, वो टोटल 88 नसें के द्वारा होता है, क्रियाएं जब चलता है। यानी टोटल इतना जितना मैं ब्रेन का पार्ट बताया हूं, ये टोटल ब्रेन से लेकर स्पाइनल कार्ड तक, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे दिमाग तक, ब्रेन तक 88 नसें जुड़ी हुई हैं। आगे आइए मित्रों, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको।
ब्रेन नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। ब्रेन का रक्षा क्रेन नामक 8 हड्डी करती हैं। ब्रेन तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए लोग कहते हैं भाई आप हेलमेट लगा चलिए। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है मित्रों, सेंट्रोसोम हर बॉडी के पार्ट में सेल होता है, उस सेल का एक पार्ट है सेंट्रोसोम, हर जगह कोशिका विभाजन का काम करता है। जैसे आपको चोट लग गया तो कैसे कवर हो जाता है, सेंट्रोसोम द्वारा, क्योंकि सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। घाव कैसे भर जाता है, सेंट्रोसोम नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। इसलिए सेंट्रोसोम क्या काम करता है भाई, कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, आपके लीवर में, पूरे शरीर के सबसे बड़े भाग लीवर में ग्लैंड है, एक ग्रंथि है लीवर, उसमें सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, जल्दी होता है। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में। इसलिए लीवर कुछ डैमेज होने पर जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। ब्रेन में साइनेप्स का कार्य क्या है, सोडियम को मिलाकर ब्रेन तक में संदेश पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन का 3 महत्वपूर्ण भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ब्रेन का 3 पार्ट है। ब्रेन में अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है मित्रों, मेमोरी को बढ़ाता है, जैसे याददाश्त, जिज्ञासा, नई चीजों को खोज करना, सारे कार्यों को तेजी से गति से करना, ये सेरिब्रम बताता है। थैलेमस क्या है मित्रों, बाहरी ज्ञान, बाहर के मौसम के बारे में जानकारी देना, ठंडी गर्मी बरसात का आभास कराता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है मित्रों, आंतरिक ज्ञान, यानी हमारे शरीर के आंतरिक ज्ञान को, तापमान का नियंत्रण करता है। भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम, घृणा में मदद हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है मित्रों, कार्पोरा, यानी मध्य मस्तिष्क का भाग है कार्पोरा, देखना सुनना, सेरिब्रम, पेंडिकल, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के रोजों से जोड़ के रखता है। पश्च मस्तिष्क में मित्रों, सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाता है। सेरिबेलम क्या करता है मित्रों, एक बार बोलिए, सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। बच्चों में, छोटे बच्चों में सेरिबेलम एक्टिव नहीं होता, इसलिए लोग लड़खड़ा गिर जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं। जो शराब पी लेता है व्यक्ति, शराबी को सेरिबेलम एकदम उसका कमजोर पड़ जाता है, इसलिए रात में जब शराबी चलता है तो गिर जाता है। क्यों कि शराब पीने के बाद सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, इसलिए शराबी गिर पड़ते हैं। बच्चों में एक्टिव सेरिबेलम बहुत कम होता है, इसलिए बच्चे धीमी गति से चलते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा, देखिए पश्च मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, मेडुला ऑब्लिगेटा। ये पूरे शरीर का बैलेंस, यानी कि शरीर में पूरे शरीर का जो डाइजेशन है, पाचन है, श्वसन है, पोषण है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है, फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं, ये मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा निर्धारित होता है। आपको भोजन कुछ इनटेक कर रहे ले रहे हैं मुंह में, तो भोजन नीचे कैसे जाएगा, पूरा पेट तक, स्टमक तक कैसे जाएगा, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा होता है। भोजन नीचे ले जाने के, पाचन में, श्वसन में मदद करता है। एक नोट में लिखा हूं, ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकली होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी, दोनों मिलकर पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। 88 हमारे नर्वस सिस्टम के नस होते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।